हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर दें आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। सो ऑल स्टूडेंट्स of live class, please confirm quickly your audio video is okay, it is accessible to you। कर दीजिए कंफर्म। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डिस्कशन को। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेरिवेटिव्स के ऊपर ये डिस्कशन। डेरिवेटिव्स में इसमें हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर किसी और सेशन में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, डेरिवेटिव्स में ऑलरेडी हम ऑप्शंस को डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट अस गो टू फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। लास्ट जो सेशन हमने किया था कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, उसमें एक्सप्लेन किया गया था फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो उसके लास्ट पार्ट को एक बार आपने ज़रूर देख लेना है, वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फिर भी इस सेशन में मैं उसको कवर कर रहा हूँ। फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कवर ए फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्टेड टुडे एट एन एग्रीड रेट, सेटलमेंट टेक्स प्लेस एट एन एग्रीड फ्यूचर डेट। तो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो ये किसको कवर करते हैं? एक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को कवर करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन सेल करने की हो सकती है, बाय करने की हो सकती है, और किस रेट के ऊपर ये ट्रांजैक्शन कैरी की जाएगी, तो वो रेट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तय हो जाएगा। यानी रेट विल बी डिसाइडेड टुडे, लेकिन उसकी जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट मीन्स डिलीवरी। सो डिलीवरी विल नॉट टेक प्लेस टुडे, सो डिलीवरी विल टेक प्लेस एट एग्रीड फ्यूचर डेट। एग्रीड फ्यूचर डेट को वो डिलीवरी फिक्स होगी, उसका सेटलमेंट। तो तीन इंपॉर्टेंट बातें आ गई। तो एक तो ये ट्रांजैक्शन फॉरेन एक्सचेंज को रिलेट करती है, और इसके अंदर फ्यूचर में जाके करेंसीज की डिलीवरी होना है, और फ्यूचर में जो डिलीवरी होनी है उसका रेट वो आज तय हो जाएगा ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट इटसेल्फ। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? हाउ डू वी कैलकुलेट फॉरेन एक्सचेंज का रेट? सो फॉरवर्ड एक्सचेंज का रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए जो फार्मूला है वो है स्पॉट एक्सचेंज रेट प्लस इंटरेस्ट रेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। तो इसमें हम दो एलिमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट जिनको ले लेंगे। एक है स्पॉट एक्सचेंज रेट। स्पॉट एक्सचेंज रेट मीन्स एक्सचेंज रेट ऑफ ए करेंसी टुडे। सो स्पॉट मीन्स करंट एक्सचेंज रेट, प्लस हम इंटरेस्ट रेट्स ले लेंगे जो ओवर ए टाइम पीरियड होना है इन द फ्यूचर। तो ये दो एलिमेंट अगर हम ऐड कर देंगे, सो वी विल गेट द फॉरवर्ड रेट। लेट अस सी दिस एग्जांपल। एन इंपोर्टर टू मेक US dollar payment in 6 months, he will have to buy US dollar exactly at end of 6 month। तो इस ट्रांजैक्शन को हम केयरफुली अंडरस्टैंड कर लेंगे। सो देयर इज एन इंपोर्टर वो लोग हैं जो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया गुड्स को मंगवाते हैं। तो इंपोर्टर ने गुड्स को मंगवाया और उसकी जो पेमेंट है वो अब से 6 मंथ्स ने उसमें करनी है। तो ही इज गेटिंग लेट अस से 6 मंथ क्रेडिट। He will have to buy US dollar exactly at the end of 6 months।
तो ये पेमेंट क्योंकि 6 महीने के बाद करनी है, तो व्हाट विल हैपन, तो ही विल बाय दिस करेंसी exactly at end of 6 months to make payment on due date. But he is not sure about US dollar Indian currency rate at that time. So 6 महीने के बाद US डॉलर इंडियन करेंसी का रेट क्या होगा, इसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। तो ये रेट जो है एक्सचेंज रेट अनसर्टेन है। So he is not sure about US dollar Indian currency rate at that time. So what he will do? He will enter into a forward contract to buy US dollar after 6 months at predetermined rate. तो वो क्या करेगा, आज ही वो अपने बैंक के पास जाएगा और बैंक से वो परचेज कर लेगा US डॉलर जिनकी डिलीवरी 6 मंथ्स के बाद वो लेने वाला है, और उसके लिए जो रेट फिक्स किया जाएगा वो रेट आज ही फिक्स हो जाएगा, एंड दैट विल बी ए प्री डिटर्मिन्ड रेट। तो रेट आज तय हो जाएगा, डिलीवरी 6 मंथ्स के बाद होगी। तो उस प्रकार से वो परचेज करेगा, और इस ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्जांपल देख लेते हैं। डेट 30 जनवरी 2022, spot rate at that time is 74.32, 1 month फॉरवर्ड रेट 75.12 का है, 3 months फॉरवर्ड रेट 76.56 का है, 6 months फॉरवर्ड रेट 77.12 का है। तो इस केस में डेट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सी बनेगी? सो डेट ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगी 30 जनवरी 22, और डेट ऑफ डिलीवरी कौन सी बनेगी इसके 6 महीने के बाद, और रेट कौन सा लगाएंगे, ये स्पॉट रेट है। ये 1 महीने के लिए फॉरवर्ड है, ये 3 महीने का फॉरवर्ड है, ये 6 मंथ्स का फॉरवर्ड है। तो वो ले लेगा 6 मंथ्स के फॉरवर्ड वाले रेट को, दैट इज 77.12 को। अगर उसको 6 मंथ्स का फॉरवर्ड चाहिए, अगर उसको 1 मंथ का फॉरवर्ड चाहिए तो फिर वो 75.12 ले लेगा, और अगर उसको 3 मंथ्स का फॉरवर्ड चाहिए तो 76.56 ले लेगा। 2 मंथ्स के लिए देयर विल बी डिफरेंट रेट, 4 मंथ्स के लिए देयर विल बी डिफरेंट रेट। सो स्पॉट इसके अंदर 74.32 है, 1 मंथ का 75.12, ये 1 मंथ का है। इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 80 पैसा, वो इंटरेस्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ। तो इस तरह से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो रेट का कैलकुलेशन है इट टेक्स प्लेस। सो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो रेट का कैलकुलेशन है वो कैसे होना है। नो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं? सो व्हाट आर फीचर्स ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? फर्स्ट फीचर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ए नेगोशिएटेड डायरेक्टली बाय बायर एंड सेलर। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की कोई फिक्स प्राइस नहीं होती, ये प्राइस नेगोशिएबल प्राइस है। और नेगोशिएट कौन करता है? बायर एंड सेलर आपस में ये नेगोशिएट करते हैं। नो, बैंक इसमें बायर भी हो सकता है, बैंक इसमें सेलर भी हो सकता है, क्योंकि अगर एक तरफ बैंक है, दूसरी तरफ वो कस्टमर है जिसके साथ ये फॉरवर्ड होना है, और ये कस्टमर हमारा इंपोर्टर भी हो सकता है, ये कस्टमर हमारा एक्सपोर्टर भी हो सकता है। एक्सपोर्टर हमको सेल करता है, तो एक्सपोर्टर के केस में बैंक बायर बन जाता है ऑफ द करेंसी, क्योंकि हमने ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। और इंपोर्टर के केस में बैंक सेलर बन जाता है, क्योंकि इंपोर्टर ने इसको परचेज करना है, और जो रेट है वो डायरेक्टली आपस में वो नेगोशिएट करते हैं।
इट इज एन OTC एग्रीमेंट, ये ओवर द काउंटर एग्रीमेंट है। ओवर द काउंटर एग्रीमेंट हम उन एग्रीमेंट्स को कहते हैं जो दो पार्टीज के बीच में है। तो यहाँ पे दो पार्टीज हैं, बैंक ऑन वन साइड, कस्टमर ऑन अदर साइड। और कस्टमर में इट मे बी बायर ऑफ फॉरेन करेंसी, इट मे बी सेलर ऑफ फॉरेन करेंसी। नो मनी चेंजेस हैंड व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज फर्स्ट नेगोशिएटेड। सो जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा, एट दैट टाइम मनी का कोई एक्सचेंज नहीं है। मनी का एक्सचेंज कब होगा, करेंसीज का एक्सचेंज कब होगा, ऑन ड्यू डेट, जो जिस डेट के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया गया है। इट इज सेटल्ड ऑन मैच्योरिटी। इसको सेटल कब किया जाता है, इसको सेटल किया जाता है ऑन मैच्योरिटी डेट। सो हर एक कॉन्ट्रैक्ट की एक मैच्योरिटी डेट होती है, विच इज डिसाइडेड इन एडवांस between bank and the customer. Both parties are obliged to fulfill their contractual terms. So दोनों ही पार्टीज के ऊपर ये उत्तरदायित्व रहता है, उनकी ऑब्लिगेशन रहती है कि वो अपने कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स को फुलफिल करेंगे। यानी एक पार्टी फॉरेन करेंसी डिलीवर करेगी, दूसरी पार्टी इंडियन करेंसी डिलीवर करेगी, एंड दैट वुड डिपेंड अपॉन कि वो इंपोर्टर है या एक्सपोर्टर है। इन इंडिया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुकिंग्स मस्ट बी सपोर्टेड बाय फर्म ऑर्डर, लेटर ऑफ क्रेडिट, डॉक्यूमेंट्री बिल एटसेट्रा। सो इंडिया के अंदर जिन पार्टीज को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुकिंग्स करनी है, तो उनको कौन सा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा, वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे फर्म ऑर्डर, यानी एक कंफर्म्ड ऑर्डर हो फॉर सेल परचेस of the transaction, or there can be some letter of credit, or there could be some documentary bill etc. So this mean एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ प्रोवाइड करना होगा उन लोगों को जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का बुकिंग करना चाहते हैं विद द बैंक। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक्ड विद जेन्युइन अंडरलाइंग आर फ्रीली कैंसिलेबल एंड रीबुक्ड and exchange gains can be passed on to the customer according to FDI rules. तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाएंगे वो एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन को रिलेट करते हो, यानी उसमें एक ट्रांजैक्शन जेन्युइनली टेक प्लेस कर रही हो, और उस प्रकार के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको कैंसिल किया जा सकता है ऑन और बिफोर ड्यू डेट। और अगर कस्टमर चाहे तो उनको रीबुक भी करवा सकता है, और उस कैंसिलेशन के प्रोसेस में और रीबुकिंग के प्रोसेस में अगर कोई एक्सचेंज गेन है या एक्सचेंज लॉस है तो वो पास ऑन कर दिया जाएगा कस्टमर को, यानी गेन हो तो भी लॉस हो तो भी। सो दैट विल बी पास्ड ऑन टू द कस्टमर एंड दैट विल बी डन अकॉर्डिंग टू FDI रूल्स। नाउ लेट अस से हम ये गेन या लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट अस से जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, जो कॉन्ट्रैक्ट रेट है, यानी जिसको हम फॉरवर्ड रेट कहते हैं, अगर फॉरवर्ड रेट बुकिंग किया गया लेट अस से 82 रुपीज़ 10 पैसा के ऊपर, और कैंसिलेशन की डेट को, ये रेट है डॉलर का 82 रुपीज़ 70 पैसा, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 60 पैसा का, सो दैट डिफरेंस विल बी पास्ड ऑन टू द कस्टमर। तो चाहे वो इंपोर्टर कस्टमर है चाहे वो एक्सपोर्टर कस्टमर है, तो ये 60 पैसा ये गेन भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हु इज द कस्टमर। तो ये चाहे गेन हो चाहे ये लॉस हो, तो इट विल बी पास्ड ऑन टू द कस्टमर। तो इस केस में अगर वो एक्सपोर्टर है तो एक्सपोर्टर के केस में ये गेन हो जाएगा, और अगर वो इंपोर्टर है तो इंपोर्टर के केस में वो लॉस होगा, और वो पास ऑन कर देंगे कस्टमर को। और इसके लिए हम फॉलो करेंगे FDI रूल्स को, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उनके जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा। कस्टमर्स विद लार्ज ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, सो दे कैन बुक forward contracts up to a limit based on their past performance basis.
सो वो कस्टमर जिनके लार्ज ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं, जो लगातार बैंक के साथ ट्रांजेक्शन्स करते हैं और ट्रांजेक्शन्स के जो वॉल्यूम्स हैं वो लार्ज वॉल्यूम्स हैं, तो उनको वो जो हम डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। वो फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट बुक कर सकते हैं अप टू ए सर्टन लिमिट बेस्ड ऑन देयर पास्ट परफॉर्मेंस। तो पास्ट में उनकी ट्रांजेक्शन्स क्या रही हैं, तो बेस्ड ऑन दैट एक पर्टिकुलर अमाउंट तक वो फॉरवर्ड बुकिंग कॉन्टैक्ट्स बुक कर सकते हैं। नाउ फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट्स के बाद अब हम बात करेंगे फ्यूचर्स क्या होते हैं। सो पहले हमने ऑप्शंस को किया, फिर फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट्स को किया, और अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर्स की। तो फ्यूचर्स क्या हैं? सो फ्यूचर्स आर स्टैंडर्ड फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट्स, यानी फ्यूचर्स क्या हैं? सो फ्यूचर्स भी फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन ये खास तरह के फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट्स हैं। वाई दे आर स्पेशल? बिकॉज इसमें जो वॉल्यूम्स हैं और दूसरे एस्पेक्ट हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड हैं। एक नॉर्मल फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट में ये सब कुछ फ्लेक्सिबल रहता है, लेकिन फ्यूचर्स कॉन्टैक्ट के अंदर जो टर्म्स हैं वो स्टैंडर्डाइज हैं। So it is in the form of a legal agreement to buy or sell some asset at a predetermined price at a specified time in future between parties not known to each other. फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट के अंदर पार्टीज आपस में एक दूसरे को जानती हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था बैंक और इंपोर्टर या बैंक और एक्सपोर्टर, लेकिन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज एक दूसरे को जानती नहीं, प्राइस उसमें भी प्री डिटरमिन्ड है, डिलीवरी उसमें भी फ्यूचर डेट में प्री डिटरमिन्ड है, लेकिन टर्म्स उसके अंदर स्टैंडर्डाइज हैं। जैसे उसकी प्राइस एक स्टैंडर्डाइज प्राइस होगी, उसकी जो क्वांटिटी है वो भी स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी होगी। द एसेट्स ट्रांजैक्टेड इज यूजुअली ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और ए कमोडिटी। सो फ्यूचर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो किस चीज़ को रिलेट करते हैं, उनका अंडरलाइंग कौन सा होता है? उनका अंडरलाइंग होता है कोई एसेट, और ये एसेट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है या ये कमोडिटी भी हो सकती है। फ्यूचर्स में करेंसी फ्यूचर्स क्या होते हैं? सो व्हाट आर करेंसी फ्यूचर्स? Currency futures are exchange traded contracts which specify the price in one currency at which another currency can be purchased or sold at a future date. तो करेंसी फ्यूचर्स क्या है? सो वो फ्यूचर्स जो करेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, और दीज आर एक्सचेंज ट्रेडेड, यानी इसमें कोई ना कोई एक्सचेंज इन्वॉल्व है। ये डायरेक्टली दो पार्टीज के बीच में नहीं है क्योंकि ये फ्यूचर्स है, तो ये एक्सचेंज के ऊपर सेल होते हैं, एक्सचेंज के ऊपर इनको बाय किया जा सकता है, यानी जो भी इसमें ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस होंगी वो एक्सचेंज के थ्रू होंगी, और इसमें प्राइस को फिक्स किया जाएगा एक करेंसी में जिसके ऊपर उसका कन्वर्जन होगा दूसरी करेंसी की वैल्यू में। So these specify price in one currency at which another currency can be bought or sold at a future date. So let us say US dollar 1. So US dollar 1 इसको कितने इंडियन रुपी में परचेज किया जा सकता है? So let us say it is 81.85 पैसा। Currency future contracts are legally binding, and counterparties that are still holding the contracts on expiration date must deliver the currency amount at a specified price on the specified delivery date. अब जो करेंसी फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है वो एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, और इसमें जो काउंटर पार्टीज हैं, सो काउंटर पार्टीज इसमें कौन है? एक वो पार्टी जो इसको बनाती है। For example, it may be bank on one side.
सो बैंक ने इसमें ऑब्लिगेशन लिया है सेल करने का या बाय करने का। और दूसरा दूसरी पार्टी है। सो दूसरी पार्टी लेटर से उसमें कस्टमर ए के साथ वो कॉन्टैक्ट हुआ। कस्टमर ए इस कॉन्टैक्ट को बेच सकता है कस्टमर बी को, लेकिन थ्रू एक्सचेंज बेच सकता है क्योंकि ये एक्सचेंज ट्रेडेड है। और कस्टमर बी इसको बेच सकता है सी को, एंड सो ऑन। तो ये कॉन्टैक्ट कितनी भी बार बेचे खरीदे जा सकते हैं थ्रू एक्सचेंज। और फाइनली ये सेटलमेंट किन पार्टीज के बीच में होनी है? ये सेटलमेंट होनी है बिटवीन बैंकर एंड दिस पार्टी, जो लास्ट में उस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करती है। सो इसको फिर से देख लेते हैं। करेंसी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर लीगली बाइंडिंग एंड काउंटर पार्टीज विच आर स्टिल होल्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स। वो काउंटर पार्टीज जिनके पास इस समय वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस समय किस के पास ये कॉन्ट्रैक्ट है? बैंक के पास ऑन वन साइड एंड सी ऑन अदर साइड ऑन एक्सपायरेशन डेट। तो वो पार्टीज डिलीवर करेंगी करेंसी अमाउंट को एट स्पेसिफाइड प्राइस ऑन द स्पेसिफाइड डिलीवरी डेट। तो इसमें अब हम एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। बाइंग यूएस डॉलर फॉरेन एक्सचेंज फ्यूचर ऑन एनएससी एट 82 रुपीज 50 पैसा। तो ये 82.50 ये फ्यूचर का रेट है। तो इस रेट के ऊपर यूएस डॉलर का ये बाय किया गया फ्यूचर। इट मीन्स दैट जेड द बायर एग्रीज टू बाय यूएस डॉलर 1000, लेट अस से $1000 का ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को लेते हैं बाइंग या जेड बाइंग, तो इसमें जेड हम पहले लिख लेते हैं। Z buying a US डॉलर फॉरेन एक्सचेंज फ्यूचर्स ऑन NSE at 82.50, इसका मीनिंग क्या हुआ? इट मीन दैट Z द बायर एग्रीज टू बाय 1000 US डॉलर्स at US डॉलर 1 at Indian rupee 82.50 because each NSE futures contract is for US डॉलर 1000। तो इसमें 1000 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं दिया, लेकिन NSE के अंदर जो अवेलेबल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैं वो उसका जो डिनोमिनेशन है वो US डॉलर्स 1000 मिनिमम है। इफ Z लेट्स द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर, अगर Z इसको परचेज नहीं करता ऑन डेट ऑफ डिलीवरी, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू बाय 1000 US डॉलर एट 82.50 पर US डॉलर। तो अगर उस वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने देता है, इवन देन उसको 1000 डॉलर्स परचेज करने पड़ेंगे एट 82.50, क्योंकि ये एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। एंड सेलर वुड डिलीवर US डॉलर्स एंड रिसीव इंडियन रुपीज। तो इसमें जो सेलर होगा डॉलर्स का वो डिलीवर करेगा US डॉलर्स और रिसीव करेगा इंडियन रुपीज, और Z डिलीवर करेगा इंडियन रुपीज और रिसीव करेगा वो US डॉलर्स को। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले पार्ट को कवर करें, लेट अस सी दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। फ्री लाइव क्लास, इज इट एनफ टू पास द एग्जाम? नो, इट इज नॉट एनफ टू पास द एग्जाम, लेकिन ये बहुत यूजफुल है स्कोर को बेटर करने के लिए। और पास होने के लिए आप केवल फ्री लाइव क्लास को रिलाय नहीं कर सकते। ये यूजफुल तो है, लेकिन पास होने के लिए आपको फुल सिलेबस को कवर करना होता है। अगर आप फुल सिलेबस को कवर नहीं करेंगे तो आपके पास होने की पॉसिबिलिटीज उतनी रिड्यूस होती जाएंगी। फुल सिलेबस को कवर करते हुए अगर आप IIBF की बुक को यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको हो सकता है 3 प्रकार के इश्यूज आ रहे हों। पहला इशू, आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए बार बार कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और कई कॉन्सेप्ट फिर भी क्लियर नहीं हो पाते। जैसे इस लेसन के अंदर हमने देखा कि कॉन्सेप्ट बड़ी बारीकी से हमने डिस्कस किया और उनको आसानी से अंडरस्टैंड कर गए, लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो हो सकता है आप उतनी क्लैरिटी के साथ इन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड ना कर सकें। सेकंड,
सो लंबी चौड़ी बुक्स हैं, उसमें क्या इम्पोर्टेंट है क्या अनइम्पॉर्टेंट है ये आप डिसाइड नहीं कर पाते, यानी क्या किया जाए क्या छोड़ा जाए, तो ये आप डिसाइड नहीं कर पाते। और थर्ड, आपको इन बुक्स में प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं होते, और इन तीनों इश्यूज को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग अवर बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। तो इन वीडियो लेसन में आपको एक्सप्लेनेशन मिलती हैं चैप्टर वाइज, मॉड्यूल वाइज। अगर साथ में आप हमारे क्वेश्चन बैंक्स को भी यूज करते हैं तो उनमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, मॉड्यूल वाइज एंड चैप्टर वाइज। इसके अलावा जस्ट एग्जाम के पास जा करके अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी कर लेते हो, तो जिनको हम MCQs कहते हैं, तो वो अवेलेबल होते हैं हमारी ऐप के अंदर जस्ट बिफोर द एग्जाम। तो फिर आपके पास होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी इम्प्रूव कर जाती हैं, और ये सब कुछ अवेलेबल है हमारी ऐप के अंदर। सो इन प्रोडक्ट्स को अगर अभी तक आपने यूज़ नहीं किया तो यू कैन प्लान अबाउट दैट। अब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दोनों में अंतर क्या क्या है, सो दोनों के डिफरेंस पॉइंट्स। पहला डिफरेंस पॉइंट ये है कि जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये स्टैंडर्डाइज अमाउंट्स के होते हैं, और जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये नॉन स्टैंडर्ड होते हैं, यानी ये किसी भी वैल्यू के हो सकते हैं, एनी वैल्यू, लेकिन ये एक पर्टिकुलर अमाउंट के होंगे। जैसे अभी हमने नोट किया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो करेंसी फॉरेन एक्सचेंज फ्यूचर्स है वो $1000 मिनिमम का है। द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इनकी फिक्स्ड मैच्योरिटी है, तो मैच्योरिटी में भी ये स्टैंडर्डाइज हैं, जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ये फ्लेक्सिबल मैच्योरिटी के हैं। जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते हैं, जिनको हम एक्सचेंज ट्रेडेड कहते हैं, और जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो OTC ट्रेडेड हैं। OTC ट्रेडेड मीन्स ओवर द काउंटर, मीन्स बिटवीन टू पार्टीज, जैसे बैंक एक तरफ, एक्सपोर्टर दूसरी तरफ या इंपोर्टर दूसरी तरफ। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में जो वैल्यू फ्लक्चुएट करती है उसके लिए मार्जिन देना पड़ता है एक्सचेंज को, और ये मार्जिन कम ज़्यादा होता रहता है क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो मार्केट टू मार्केट बेसिस के ऊपर रहती है, यानी उसकी प्राइस हर समय चेंज होती है अकॉर्डिंग टू करंट मार्केट प्राइस। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैं इनमें इस प्रकार की कोई फ्लक्चुएशन कंसिडर नहीं की जाती, तो इनमें मार्जिन देने की जरूरत नहीं पड़ती। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो काउंटर पार्टीज हैं वो अननोन हैं, लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में काउंटर पार्टीज एक दूसरे को जानती हैं। जैसे हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक तरफ बैंक है और दूसरी तरफ इंपोर्टर है, ये दोनों पार्टीज आपस में जानती हैं, लेकिन हमारे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए का, लेकिन ए ने इसको बेच दिया बी को, बी ने सी को, सी ने डी को। अब काउंटर पार्टीज कौन कौन सी हैं, डी है या बैंक है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानती। तो ये हैं डिफरेंस पॉइंट्स इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को अब हम वाइंड अप करेंगे, लेकिन वाइंड अप करने से पहले आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, तो वहीं पे हम आपको उसको रिप्लाई कर देंगे। उसके अलावा अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है तो उसके आप हमें यहाँ इस ईमेल आईडी के ऊपर पोस्ट कर सकते हो, या हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है उस मैसेज बॉक्स के अंदर भी आप अपने क्वेरी को पोस्ट कर सकते हो। फ्रेंड, आज का सेशन अगर आपको यूजफुल लगा तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा इसको लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो भी बेल आइकन के साथ।
तो आपको हमारे नोटिफिकेशंस लगातार नहीं मिल रहे होंगे, तो आपकी कई क्लासेस इंपॉर्टेंट मिस भी हो सकती हैं। तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के साथ उसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब आज के इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। इसके से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एक सेपरेट लेसन में अवेलेबल हो जाएंगे, तो फिर आप उन क्वेश्चंस को भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।